पांडे सुमानी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11 एवं कक्षा 9 एवं कक्षा 11 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी टॉपिक है बायोलॉजी का सेल यानी कि कोशिका, द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। जीवन की इकाई क्यों है, इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोशिका की संरचना कैसी होती है यह भी पढ़ चुके हैं। तो संरचना में सबसे पहले जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, तो आउटर स्ट्रक्चर इसका सबसे बाहर वाला भाग जो होता है सेल वॉल होता है, इसके विषय में पढ़ चुके हैं। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके विषय में पढ़ चुके हैं। अब चूंकि सेल वॉल प्लांट में ही सिर्फ पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का बाहरी वाला भाग है, इन दोनों चीजों को पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग। जो आपका ये कोशिका है, ये आपकी ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स भरे होते हैं, पहले तो इसमें जो द्रव्य होता है उसे द्रव को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग भरे होते हैं। जैसे कि हमारा ये पूरा शरीर है तो इसमें अंदर कई अंग है ना, तो शरीर के अंग है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ये सब हमारे शरीर के अंग है। ऐसे ही पूरी कोशिका जो है, मान लीजिए एक बॉडी है तो इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग भरे हैं। तो सबसे पहले अगर प्लांट और एनिमल में बात किया जाए तो ज्यादातर कोशिकांग दोनों में समान ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कोशिकांग हैं जो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। तो उसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आज हम लोग इस कोशिकांगों में सबसे पहला कोशिकांग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स यानी कि लवक। प्लास्टिड पढ़ेंगे लवक। तो ये प्लास्टिड्स आपका प्लास्टिड इसे हिंदी में कहते हैं लवक। ये लवक क्या होते हैं? सबसे पहले ये लवक जो होते हैं पौधों में रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ये लवक पौधों में रंग प्रदान करने का काम करते हैं। कैसे रंग प्रदान करते हैं? इन प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं पिगमेंट यानी कि वर्ण, विभिन्न प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं जिनके कारण पौधों के भिन्न भिन्न भागों का रंग भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। विभिन्न पौधों में विभिन्न रंग पाए जाते हैं, वह रंग प्लास्टिड्स के कारण ही होते हैं, लवक के कारण ही होते हैं। ये लवक जो है कोशिका का यानी पादप कोशिका की बात करेंगे तो यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांगक है। यानी कि छोटे छोटे पैकेज में क्या होता है, पूरे कोशिका में फैला रहता है, पूरे कोशिका को ढका रहता है। ये पूरे कोशिका को ढका रहेगा ये लवक। तो ये क्या है, पूरे कोशिका में फैला हुआ कोशिकांगक है, इसलिए ये लवक क्या है आपका कोशिका, पादप कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स है। इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और जो हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही इसको अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा आप लोग। तो ये लवक पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांगक है। ये पौधों में उनके अन्य भागों को रंग प्रदान करने का काम करता है। ये लवक जो होता है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, यानी कि द्विस्तरीय कोशिकांगक है। द्विस्तरीय का मतलब यह है एक ऐसा कोशिकांगक है जिसमें दो स्तर पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इस तरह से डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। सिर्फ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है यही, तो इसको सिंगल मेम्ब्रेन, और डबल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है इसलिए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं कोशिका में यह भी जान लीजिए। तो एक तो आपका लवक ही हो गया, एक तो आपका लवक ही हो गया, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और तीसरा आपका क्या है, केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया है और तीसरा आपका है केंद्रक। ये तीन जो कोशिकांगक है, ये तीन कोशिकांगक क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, द्विस्तरीय कोशिकांगक होते हैं। नोट करते जाइएगा सारी चीजों को। तो ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, प्लास्टिड भी इस संदर्भ में। अब दूसरी चीज देखिए कि ये प्लास्टिड जो होते हैं कितने प्रकार के होंगे, क्योंकि पौधा जो है सिर्फ एक रंग का होता नहीं है, कई रंग के पौधे मिलते हैं। पत्तियां आप लोगों ने देखा होगा, कुछ पत्तियां भूरी होती हैं, कुछ पत्तियां हरी होती है, कुछ पत्तियां लाल होती हैं। पौधों के कुछ भाग लाल होते हैं, कुछ भाग हरे होते हैं। तो इस प्रकार से अगर रंग प्रदान कर रहा है तो अलग अलग रंग प्रदान करेगा। कहीं कहीं पौधों में रंग भी नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक के प्रकार होने चाहिए। तो काइंड्स ऑफ प्लास्टिक के प्रकार कितने होंगे? तो प्लास्टिक के अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो ये दो प्रकार से होते, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से प्लास्टिक दो ही प्रकार के होते हैं, जो आपको याद करना है सिर्फ वही बता रहे हैं। मुख्य रूप से प्लास्टिक दो ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसे कहते हैं अवर्णीय लवक,
और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जिसे कहते हैं वर्णी लवक। पहला है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या? अवर्णी लवक, अवर्ण, कोई वर्ण ही नहीं है, कोई रंग ही नहीं है, यानी कि ये रंगहीन लवक होता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होता है और यह भोजन के संचय करने का काम करता है। भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोज्य पदार्थों से निकलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, उन विभिन्न पोषक तत्वों को अलग अलग संचय करने का काम यह करता है ल्यूकोप्लास्ट। पाया कहाँ जाएगा? क्योंकि रंगहीन है तो जाहिर सी बात है रंगहीन भागों में ही पाया जाएगा। तो यह जैसे उस जगह पे पाया जाता है जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर वे में नहीं मिलता है। कौन कौन से जगह है? वो क्या है कि नीचे के जगह है आपके, यानी कि जमीन के अंदर जो जड़ है, तो जमीन के अंदर पाए जाने वाला अरबी है, बंडा है, इस तरह के आलू है, इस तरह के जो आपके इस तरह के जो जगह, इस तरह के जो सब्जियां हैं, चाहे पौधे का जो भाग है, तो उन भागों में क्या है पाया जाता है आपका ये अवर्णी लवक। बीजों में पाया जाता है, बीजों में मतलब कि बीज अगर कवर है तो ऊपर से इसका सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पा रहा है, उसके अंदर पाया जाता है। कुछ फलों में भी पाया जाता है जो कलरलेस होते हैं, तो फलों में, जड़ों में, बीजों में आदि ऐसे जगहों पर जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है उन जगहों पर पाया जाता है यह ल्यूकोप्लास्ट। अगर सूर्य के प्रकाश के बाद करेक्ट सूर्य के प्रकाश को प्राप्त होने की, तो एक प्लास्टिड और होता है जिसका नाम है इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट, ये इटियोप्लास्ट जो है यह भी रंगहीन लवक है। नोट कर लीजिएगा अलग से, ये इटियोप्लास्ट भी एक रंगहीन लवक है, सॉरी ये भी रंगहीन लवक है और ये उस जगह पर पाया जाता है, ये उन पत्तियों में पाया जाएगा कि जो पत्ती सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती है, अर्थात जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उस जगह पर यह पाया जाता है इटियोप्लास्ट पाया जाता है। तो पत्ती का रंग चेंज कर देता है, हरा नहीं रह जाता है। तो ये इटियोप्लास्ट जो है ये पौधों के पत्तियों के उस जगह पर पाया जाता है जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे तो याद रहेगा इटियोप्लास्ट। लेकिन अगर देखें वैसे तो सिर्फ दो है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, काम क्या है, कैसा होता है? रंगहीन होता है। काम क्या करता है? भोजन के संचय करने का काम करता है। पाया कहा जाता है जिस जगह पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। कौन सी जगह? फल में, जड़ में, बीजों में। तो ये जो है कितने प्रकार का होगा ल्यूकोप्लास्ट? तो ये ल्यूकोप्लास्ट भी देखिए 1, 2, मुख्य रूप से 3 प्रकार का पाया जाता, 3 प्रकार का होता है। पहला है एमाइलोप्लास्ट। ये एमाइलोप्लास्ट क्या है? स्टार्च का संचय करते हैं। ये स्टार्च का संचय करते हैं। स्टार्च का संचय करने वाले जो प्लास्टिड होते हैं उसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जैसे आलू है, स्टार्च जिसमें पाया जाता है, आलू है, पोटैटो मान लीजिए, तो ये किसका? पोटैटो में स्टार्च होता है ज्यादा मात्रा में। चावल है उसमें भी स्टार्च होता है ज्यादा मात्रा में। तो चावल भी तो रंगहीन ही है, आलू भी तो रंगहीन ही है। तो ये क्या है कि स्टार्च जहाँ जो पौधे का जो भाग स्टार्च का संचय करता है उस जगह पर पाया जाता है आपका एमाइलोप्लास्ट। दूसरा है क्या है? इलायोप्लास्ट। क्या है? इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट ऑयल ड्रॉपलेट का जो संचय करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलायोप्लास्ट। ऑयल ड्रॉपलेट का मतलब होता है तैलीय पदार्थ, यानी तैलीय बूंद। तो जाहिर सी बात है तैलीय की बात कर रहा है तो है क्या कि जो तेल का संचय कर, तेल जो देने वाले हैं, जैसे सरसों है आपका, फिर मूंगफली है, तो इन सब का, सरसों को मत देखिएगा कि सरसों पीला होता है, तो सरसों पीला ऊपर वाला कवर है, उसके नीचे देखिए कलरलेस होता है। तो जो नीचे वाला पार्ट है वहां से बात कर जहां से हमको तेल मिलता है। तो जहां से जो तेल का संचय करने वाले जो बीज होते हैं उन बीजों में पाया जाता है क्या? इलायोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट का तीसरा जो प्रकार है वो क्या? प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट या
ये ल्यूरोप्लास्ट, ल्यूरोप्लास्ट का तीसरा भाग है। तो प्रोटीनोप्लास्ट नाम से ही स्पष्ट है कि प्रोटीन का संचय करने वाले पौधे का जो भाग होता है उसे वहां पर पाया जाता है प्रोटीनोप्लास्ट या ल्यूरोप्लास्ट नामक लवक। प्रोटीन का संचय करने वाला पौधे का जो भाग होता है वहां पर पाया जाता है प्रोटीनोप्लास्ट या ल्यूरोप्लास्ट। अब बात आती है आपका क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, वर्ण जिसमें पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, ये कैसे होते हैं? रंगीन लवक होते हैं, यानी कि रंग प्रदान करने का काम किसका है? क्रोमोप्लास्ट का। ये क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करते हैं। पौधे में जो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं, यानी कि हरा, लाल, भूरा, ये जो रंग पाए जाते हैं, ये सारे रंग किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। तो इसको आप लोग जैसे हमने बताया है आपको लेक्चर में, ऐसे ही अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे अब। क्रोमोप्लास्ट हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। अब भिन्न भिन्न रंग है, तो क्या है कि भिन्न भिन्न रंग है तो भिन्न भिन्न प्रकार का भाई ये भी होगा। तो जैसे क्या है कि लाल रंग जो होता है, रेड कलर, तो ये रेड कलर किसके कारण होता है? तो इसका जो क्रोमोप्लास्ट का अगर काइंड्स की बात करेंगे, ये क्रोमोप्लास्ट कितने प्रकार का है, तो क्रोमोप्लास्ट में देखिए ये जो इसमें भी होता है फाइको इरिथ्रिन, ये इसमें इनका रंग किसके कारण होता है? तो रंग होता है उसमें वर्ण पाए जाते हैं। वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट, इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट। तो वर्ण पाए जाते हैं, तो इन्हीं पिगमेंट के कारण ही क्या होता है कि पौधे के उन भागों में रंग होता है। इन्हीं पिगमेंट के कारण ही पौधे के उन भागों में रंग होता है। अब होते कितने प्रकार के हैं? तो ये जो पिगमेंट है फाइकोइरिथ्रिन, तो फाइकोइरिथ्रिन क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट है। फाइकोइरिथ्रिन क्या है? पिगमेंट है। फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट है, और इसके कारण जो पौधे का रंग होता है वह कैसा होता है? लाल होता है, फाइकोइरिथ्रिन। अब दूसरा क्या है आपका? इसके कारण पौधे का रंग क्या होता है? लाल होता है, पिगमेंट। और इस प्रकार के प्लास्टिक को क्या कहते हैं? इस प्रकार के प्लास्टिक को कहते हैं हम लोग रोडोप्लास्ट। क्या कहते हैं? रोडोप्लास्ट। देखिए फाइकोइरिथ्रिन नामक पिगमेंट है, उस पिगमेंट के कारण रंग होता है लाल, और जब रंग लाल होगा तो इस प्रकार के प्लास्टिक को कहेंगे हम लोग रोडोप्लास्ट। अब आप इसको क्या है कि दूसरे वे में भी आप लोग लिख सकते हैं कि अगर लिख रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट किसके कैसा होता है? रेड कलर का होता है, लाल रंग का। किसके कारण? फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। दूसरा है आपका थियोप्लास्ट। थियोप्लास्ट कैसा होता है? थियोप्लास्ट, थियोप्लास्ट का मतलब होता है भूरा रंग। थियोप्लास्ट कैसा होता है? भूरा, भूरा यानी कि ब्राउन, ब्राउन कलर। अब ये ब्राउन कलर को देने वाला जो पिगमेंट है वो पिगमेंट कौन सा है? फ्यूकोजैंथीन। फ्यूकोजैंथीन के कारण कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है।
तो ये क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक जो देख रहे हैं आप लोग, ये वर्णी लवक में क्या है कि वर्णी लवक यानी कि रंग प्रदान करने वाले लवक है। ये रंग क्यों आता है? क्योंकि उस लवक में कोई ना कोई पिगमेंट होता है, पिगमेंट के कारण ही वह रंग प्रदान होता है। तो क्रोमोप्लास्ट कितने प्रकार का, तो जितने रंग होते हैं उतने प्रकार के क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो पहला जो इसमें क्रोमोप्लास्ट का काइंड रोडोप्लास्ट यानी कि कैसा, रोडो का मतलब लाल होता है, तो यह जो पौधे के जो भाग लाल होंगे वहां पर पाया जाता है रोडोप्लास्ट। लाल किस पिगमेंट के कारण होता है? फाइटोरिथ्रिन के कारण होता है। अब जो क्रोमोप्लास्ट का जो दूसरा प्रकार होता है फियोप्लास्ट, यानी कि फियोप्लास्ट कैसा रंग देता है? ब्राउन कलर, पौधे का जो भाग ब्राउन होता है, भूरा होता है, वहां पर पाया जाता है आपका फियोप्लास्ट, वहां पर पाया जाता है आपका ये फ्यूकोजैंथीन नामक पिगमेंट। ये फ्यूकोजैंथीन नामक पिगमेंट के पाए जाने के कारण ही कैसा रंग होता है? उसका भूरा रंग होता है। अब दूसरी चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके विषय में हम लोगों को स्पेशली पढ़ना है, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो लवक है, क्रोमोप्लास्ट का भाग है, क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन किसके कारण होता है? ये क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, इसके कारण क्या होता है? ये ग्रीन होता है। तो पौधों में ग्रीन भाग तो आप लोग बहुत सारे देखते होंगे, पत्तियां हैं, कभी कभी स्टेम भी ग्रीन होता है, स्टेम कभी भूरा भी हो जाता है। कुछ फल भी जब कच्चे होते हैं तो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, फिर पक जाने पर क्या होता है? कलर बदल देते हैं। तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा रंग देता है? ग्रीन देता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। इसी को हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंट रूप से। दूसरी एक चीज और भी समझ लीजिएगा कि ये जो वर्णी लवक और अवर्णी लवक है, जो लिपोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि इंटरचेंज भी करते हैं आपस में। कोई जरूरी नहीं है कि शुरू से पौधे के उस भाग में वही प्लास्टिड पाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ये फल है, आम का फल देखिए, आम का फल शुरू में क्या होता है? आपका हरा होता है, हरे कलर का होता है। टमाटर देख लीजिए, शुरू में कैसा होता है? हरे कलर का होता है, लेकिन जब पक जाता, हरा कलर है तो उसमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। तो किसके कारण? ग्रीन। उसी के कारण क्या है? ग्रीन है। और ग्रीन क्यों है? कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन जब पक गया तो कैसा हो गया? रेड कलर का हो गया। तो रेड कलर हो गया तो जब क्या हो गया? वो चेंज हो गया, यानी क्रोमोप्लास्ट तो रेड कलर का होगा तो चेंज हो गया। लेकिन उसी टमाटर के अंदर वाला जो पार्ट है, जो बीज है, उसके वह रंगहीन होते हैं। वह क्यों होते हैं रंगहीन? क्यों होते हैं? वह अवर्णी लवक के कारण होते हैं। तो ये लवक भी आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो क्रोमोप्लास्ट का जो रंग है, जो रंग प्रदान करने वाले लवक है, ये लवक भी आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तो ये रंग अपना आपस में बदला करते हैं, ये समझ लीजिएगा बस। तो ये आपका वर्णी लवक हो गया, अवर्णी लवक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज क्लोरोप्लास्ट। एक चीज प्लास्टिक के विषय में और जान लीजिएगा कि जैसे खोज की जब बात आती है तो प्लास्टिक का जो सबसे पहले नाम दिया था, तो प्लास्टिक को सबसे पहले नाम दिया था हैकल ने। सबसे पहले नाम दिया था हैकल ने। हैकल ने प्लास्टिक नाम दिया था, लेकिन खोज का श्रेय जाता है किसको? सिम्पर को जाता है। खोज का श्रेय जाता है सिम्पर को। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। प्लास्टिक नाम सबसे पहले दिया था हैकल ने, खोज का श्रेय जाता है किसको? सिम्पर को जाता है। ये चीज याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज का। क्लोरोप्लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोरोप्लास्ट हिंदी में कहते हैं इसे
हरित लवक, हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित लवक का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्लोरोफिल भी कई प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। तो ये क्लोरोप्लास्ट, अब ये क्लोरोप्लास्ट है कैसा, पहले स्ट्रक्चर इसका समझ लिया जाए। तो स्ट्रक्चर को समझने के बाद इसके विषय में डिटेल स्टडी किया जाएगा। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कैसा लवक है? बरड़ी लवक है। और चूंकि यह लवक है इसलिए यह कैसा होगा? डबल मेम्ब्रेनस होगा, यानी इसमें डबल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। ये आपका क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान है इसे कहते हैं पेरी, मतलब बीच में। प्लास्टिड का है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्लोरोप्लास्ट में ऐसे सिक्के के ढेर के नुमा संरचनाएं होती हैं। ये आपका सिक्के का ढेर है। ये सिक्का जैसे एक एक सिक्के को एक के ऊपर एक एक के ऊपर रख करके सजाया जाता है, ऐसे सिक्के के ढेर के नुमा संरचनाएं होती हैं। एक सिक्के को हम लोग कहते हैं थाइलेक्वायड, एक सिक्के को कहते हैं थाइलेक्वायड। अब इस पूरे की अगर बात करेंगे तो इस पूरे को कहते हैं हम लोग ग्रैनम, इसको कहते हैं ग्रैनम। एक सिक्का थाइलेक्वायड और सिक्के का पूरे ढेर को कहते हैं ग्रैनम। ग्रैनम प्लूरल है, सॉरी ग्रैनम क्या है? सिंगुलर है। किसका? ग्रैना का। किसका सिंगुलर है? ग्रैना का सिंगुलर है। यानी कि एक ग्रैनम, दो ग्रैनम, तीन ग्रैनम, चार ग्रैनम, पांच ग्रैनम, ऐसे कई ग्रैनम है। तो सबको मिलाकर कहा जाता है ग्रेना। तो सबको मिलाकर कहा जाता है ये ग्रेना। तो ये क्या है कि आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेनस है। ऊपर वाले मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, नीचे वाले को इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्थान को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। अब इसमें क्या है? सिक्के के ढेर के नुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो पूरे क्लोरोप्लास्ट में ऐसे फैली रहती हैं। एक सिक्के को थाइलेक्वायड, सिक्के के एक ढेर को ग्रैनम और संपूर्ण इस संरचना को कहते हैं ग्रैना। अब इस ग्रैना जो होते हैं, ये ग्रैना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक संरचना के द्वारा। ये ग्रैना दूसरे ग्रैना से जुड़ा रहता है एक संरचना के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं? लैमिली। लैमिली कहते हैं। इसी लैमिली के द्वारा ये क्या होते हैं? ग्रैना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी एक थाइलेक्वायड से ऐसे कुछ डंडीनुमा संरचना निकलती है जो सबको आपस में ऐसे बांधे रखती है। यानी कि ये बिखरे तो होते हैं पूरे क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन क्या है कि इसी के द्वारा, ये लैमिली के द्वारा, इस लैमिली के द्वारा, देखिए लैमिली जो आ रही है, इस लैमिली के द्वारा ये सब क्या होते हैं? आपस में
इंटर कनेक्टेड होते हैं, सब इंटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अब इनके अलावा जो शेष भाग बच रहा है आपका, जो शेष भाग है, ये संपूर्ण जो शेष भाग है, दूसरी चीज पहले एक और चीज बता दें आप लोगों, हाँ पहले देख लीजिए, ये जो संपूर्ण शेष भाग है आपका बच रहा है ग्रेना के अलावा, इस संपूर्ण शेष भाग को कहते हैं हम लोग जो भी ये संपूर्ण भाग बच रहा है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, इसको कहते हैं स्ट्रोमा और इसको कहते हैं ग्रेना। ये सिक्कों के ढेर को ग्रेना कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, बाकी भाग को स्ट्रोमा। अब इसमें क्या है कि सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो इसी में पाया जाता है डीएनए, कैसा, सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है इसमें, राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम किस प्रकार का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। तो 70S टाइप का राइबोसोम, 70S क्या होता है ये आपको बताया जाएगा जब राइबोसोम पढ़ाएंगे तब। राइबोसोम 70S टाइप के पाए जाते हैं। डीएनए भी पाया जाता है, कैसा, सर्कुलर डीएनए होता है, गोलाकार डीएनए होता है। ठीक, अब देखिए इसका ये आपका तो संरचना हो गई, ये मुख्य चीज है, ये संरचना हो गई। होता इसमें क्या है, सबसे मेन चीज जो है समझना है आपको, बस ये समझ लीजिए, जो इसका स्ट्रोमा वाला पार्ट है, जो ग्रेना वाला पार्ट है, तो ग्रेना वाला जो पार्ट है ये देखिए, जो थैलीनुमा जो संरचनाएं हैं, ये सॉरी थैलीनुमा नहीं, सिक्के के ढेर के नुमा जो संरचनाएं हैं, इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल नामक वर्णक। और यहीं पर होता है क्या, आपका क्षमता होती है कि यह लाइट को, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सके और एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण कर सके। यानी कि इसी ग्रेना में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं लाइट रिएक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं लाइट रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। तो ग्रेना वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा वाले भाग में उसी प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसे हिंदी में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जो है वह कहाँ पर होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। तो इसी में चूंकि ये जो सिक्के के ढेर के नुमा जो संरचना दिख रही है, तो इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल नाम का वर्णक। और इसी वर्णक में क्षमता होती है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करे। तो इस ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया। और बाकी का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है वो स्ट्रोमा होता है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसे क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। तो इसे डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, लाइट रिएक्शन ग्रेना वाले भाग में होता है। यही मात्र इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चीज का, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अगर इसकी संरचना को लिखने के लिए दे तो भी आप लोग लिख सकते हैं कि हरित लवक ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनस है, द्विस्तरीय कोशिकांगक है। इसमें ऊपर वाले कोशिकांगक को आउटर मेम्ब्रेन, ऊपर वाले झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्थान को पेरिप्लास्टिकल स्पेस कहते हैं। इसमें सिक्के के ढेर की तरह सजी हुई ढेर सारी संरचनाएं होती हैं, जिसके एक सिक्के को थाइलेकोइड कहते हैं, संपूर्ण ढेर को क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब कई ग्रेना पिरामिड को मिला करके ग्रेना कहा जाता है। ग्रेना को छोड़ करके बाकी क्लोरोप्लास्ट का जो भी बचा हुआ भाग है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसको तो सारे ग्रेना एक दूसरे से लैमेली नामक संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है।
क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि ग्रेना वाले भाग में ही क्या होते हैं, क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके फोटोसिंथेसिस की प्रकाशीय अभिक्रिया के द्वारा भोजन के निर्माण का काम करता है। स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन होता है, यानी कि क्या होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है, अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या है, आगे के चैप्टर में हम लोग फोटोसिंथेसिस में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये क्या हुआ है आपका प्लास्टिड्स, नियर अबाउट प्लास्टिड्स आपका खत्म हो गया। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे क्या कि आप रोडोप्लास्ट पढ़े हैं, थियोप्लास्ट पढ़े हैं, क्लोरोप्लास्ट पढ़े हैं। तो इसके बाद जो इसमें जो क्रोमोप्लास्ट है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में देखिए क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ई है। तो यहाँ पर 9 बता करके हम इस चीज के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीनॉइड के कण भी होते हैं, ये सब कैसे व्यवस्थित होते हैं फोटोसिंथेसिस में आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर आप लोग बस इतना ही समझिए। तो वो चीज इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों को क्या है कि ज्यादातर वो चीजें आपको बता देंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, घबरा जाएंगे। इसलिए फोटोसिंथेसिस में हम आपको उसको डिटेल में बताएंगे। क्लोरोप्लास्ट आपका मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्लास्टिड ही पूरा ये खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोशिकांगक माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। फिगर को बनाने के प्रयास कीजिएगा और अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर है आप लोग फिगर को बना करके, और ये आपको होमवर्क टाइप रहेगा। फिगर को आप लोग बनाइएगा और सबके काम, सबके नाम और सबके काम एक दूसरे के उसी के सामने लिख करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स।